अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं के चैनल पे आपको इस्लामी प्रोग्राम में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दोज़ख देखने का वाक़या बयान करूँगी। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए महबूब रब, कल मैं अल्लाह के हुक्म से मैंने जहन्नम का नज़ारा किया। इसको देखने के बाद मुझ पर गम के आसार नमूदार हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राईल, मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राईल ने अर्ज़ किया कि जहन्नम के कुल 7 दरीचे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दरीचा है, इसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को रखा हुआ है। इससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिक लोगों को रखा है। इससे ऊपर 5वें दर्जे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को रखा हुआ है। चौथे दर्जे में अल्लाह ताला ने आतिश परस्त लोगों को डाला। तीसरे दर्जे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को डाला जो दूसरे दर्जे के अल्लाह ताला ने ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए हैं? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, पहले दर्जे में आपकी उम्मत होगी, गुनाहगारों को डाला जाएगा। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगना शुरू कर दी। 3 दिन तक ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़कर उसके बाद एक हुजरे में तशरीफ ले जाते और वहां से नहीं निकलते थे। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़कर तशरीफ ले गए, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ ले जाते और दरवाज़ा बंद कर लेते। अल्लाह के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कैफियत तारी हुई कि मस्जिद से हुजरे तक जाते, घर भी तशरीफ लेकर नहीं जा रहे थे। तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि वो दरवाजे पर आए और दस्तक दी कि अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबिय्यु, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयद उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम अर्ज किया लेकिन सलाम का जवाब नहीं पाया, आप जाएं। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब फिर भी ना आया। हज़रत उमर सलमान फारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। तो हज़रत सलमान फारसी ने अर्ज़ की कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेजा जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने सोचा कि इतनी अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी जवाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुझे उनकी नूर नज़र बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आप बीबी फातिमा ज़हरा के पास गए और सब अहवाल बयान किया। बीबी फातिमा हुजरे के दरवाजे पर आईं और कहने लगी, बाबा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे और दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। बाबा जान, आप पर यह कैफियत क्यों है? 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आगाह किया कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत की बहुत फिक्र है कि गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह उनको माफ़ करे और जहन्नम से बरी कर दे। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत कहकर आप पर फिर गशी का तारी हो गई और जहन्नम से आज़ाद कराने का हुक्म आया। वला सोफा यूती का रब्बो का फतर दुआ, ए मेरे महबूब गम न कर, मैं तुम्हें इतना अता कर दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों मुझसे वादा कर लिया मेरे रब ने, वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में राजी कर देंगे और मैं उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक मेरी आखिरी उम्मत भी जन्नत में नहीं चली जाती। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते रहिए के न्यूज़ चैनल HD का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हम लोगों ने आप लोगों के लिए तरतीब दिया है। YouTube पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आप हमारा प्रोग्राम देख सकें। जज़ाउल खैर।